जश्न मनाना अच्छा है, लेकिन ये कैसा तरीका है? हाथ में हथियार लेकर नाच गाना और फायरिंग करते इन युवकों का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकार के निर्देश और जिला प्रशासन की तमाम बंदिशों के बावजूद हथियार लहराते फायरिंग करने का मामला खत्म नहीं हो रहा है। मामला बेगूसराय के लोहिया नगर वार्ड नंबर 28 का बताया जा रहा है, जहां से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि डीजे की धुन पर कुछ लड़के शराब के नशे में डांस कर रहे हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए हथियार लहराकर मस्त होकर नाच रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब पुलिस कार्रवाई के दावे करती है तो फिर लोगों के मन से पुलिस का भय खत्म कैसे हो गया है, जो सरेआम हथियार लहराने से बाज नहीं आ रहे हैं। पटना में रत्न और ज्वेलरी दुकान में लूटपाट के मकसद से घुसे अपराधियों की कोशिश नाकाम हो गई। मामला कंकड़बाग थाना क्षेत्र के पीसी कॉलोनी सेक्टर 2 स्थित एक मार्केट का है। दुकान में घुसते 5 अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप पहले 2 और फिर 3 अपराधियों को बारी बारी से दुकान में घुसते देख सकते हैं। बताया जाता है कि यहां दुकान के मालिक और कर्मचारियों के साथ भिड़ंत हो गई थी। इसी बीच अपराधियों ने दुकान में घुसकर दिन दहाड़े लूट की कोशिश की थी। लुटेरे दुकान में घुसे तो उनका विरोध शुरू हो गया। बाद में लोगों ने एक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। 5 की संख्या में अपराधी दुकान में घुसे थे। पकड़े गए अपराधी का नाम गोलू बताया जा रहा है। चोरों की तस्वीर दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पटना में चोरों ने कुरियर कंपनी के दफ्तर से 13 लाख की चोरी कर ली। बताया जाता है कि चोरों ने 41 किलो चांदी पर हाथ साफ किया है। मामला कंकड़बाग थाना क्षेत्र के चिरैया टाड़ पुल स्थित लाल मार्केट का है। यहां एनएम एयर सर्विस कुरियर कंपनी में चोरों ने धावा बोलकर 19 जनवरी को 41 किलो चांदी चुरा ली थी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 चोर नजर आ रहे हैं। फुटेज में देखिए, एक चोर अपना चेहरा छुपाए हुए है। दोनों चोर सिर और हाथ में लेकर चांदी के पैकेट साथ लेकर जाते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऑफिस के बाहर एक चोर चांदी से भरा कार्टन लेकर खड़ा है। बॉक्स भारी होने की वजह से वो कुछ देर अपने साथी का इंतजार करता है। जब उसका साथी आ जाता है तो दोनों सिर और हाथ में बॉक्स लेकर चलते बनते हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। चोरों की गिरफ्तारी के लिए जांच चल रही है। बोकारो के चास थाना क्षेत्र की रामनगर कॉलोनी में विदाई को लेकर ससुराल और मायके वाले लोग आपस में भिड़ गए। मारपीट की सूचना पर चास पुलिस भी पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया गया। इसके बाद दोनों पक्ष चास थाने पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार लोहा व्यवसायी भरत सिंह के बेटे राजकुमार सिंह की शादी 2019 में धनबाद के जोड़ा पोखर स्थित कमला कुंज निवासी सत्येंद्र सिंह की बेटी के साथ हुई थी। अपनी शिकायत में राजकुमार ने कहा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर ससुराल वाले 10-12 लोगों के साथ पहुंचकर विवाद करते हैं। इन लोगों ने मारपीट तो की ही है, साथ ही सोने की चेन और अंगूठी भी छीन ली। वहीं दूसरे पक्ष से सत्येंद्र सिंह ने भी शिकायत दर्ज करवाई है। सत्येंद्र सिंह का आरोप है कि बेटी की विदाई की बात करते ही ससुराल वालों ने कहासुनी शुरू कर दी। इन लोगों ने सभी के साथ गाली गलौज और मारपीट करते हुए घर से बाहर निकाल दिया। फिलहाल चास पुलिस दोनों पक्षों का आवेदन लेकर जांच में जुटी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए के विवाद में ये भिड़ंत और गोलीबारी की घटना हुई। वीडियो यूपी के मेरठ का बताया जाता है। वीडियो में बदमाश और भीड़ की भिड़ंत देखी जा सकती है। मिली जानकारी के अनुसार 50,000 रुपए के लेन देन को लेकर एक बदमाश ने एक शख्स को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, जिसके बाद बदमाश भागने लगा। लोगों ने बदमाश का पीछा किया और उस पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। भागते हुए बदमाश ने भी भीड़ पर कई राउंड फायरिंग की।
लेकिन लोगों ने साहस का परिचय देते हुए हथियार से लैस बदमाश से मुकाबला किया। इस बीच पुलिस भी पहुंच गई और भीड़ की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया और अब सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। अपने हाथों से शराब नष्ट करते ये लोग पुलिस प्रशासन या कोई अधिकारी नहीं हैं, बल्कि आम लोग हैं। इन लोगों ने अपने कंधों पर ही शराबबंदी कानून को सफल बनाने का बीड़ा उठा लिया है। अब ये खुद ही गांव के बाकी लोगों को शराबबंदी कानून के प्रति जागरूक करने में लग गए हैं। दरअसल कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरेरा गांव में युवा पीढ़ी तेजी से शराब के धंधे में फंसती जा रही थी। गांव में देसी शराब कुटीर उद्योग का रूप लेता जा रहा था। पंचायत समिति के सदस्यों ने चिंता जाहिर की और आखिरकार उनकी मेहनत और पहल रंग लाई। फिर क्या था, पूर्ण शराबबंदी कानून को पूरी तरह से लागू करने का अभियान चलाया गया और गांव के ही लोगों ने निर्मित शराब को नष्ट किया। इतना ही नहीं, शराब निर्माण से जुड़े लोगों ने भी शराबबंदी अभियान में अपना सहयोग देने का भरोसा दिलाया। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस अफसरों ने गांव पहुंचकर लोगों का हौसला बढ़ाया और पूरा सहयोग करने की बात कही। जमुई के सिकंदरा से चल रहे पशु तस्करी के खेल का खुलासा हुआ है। दरअसल बांका के बेलारी में ट्रक में भरकर कुछ पशुओं को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। तभी ट्रक हादसे का शिकार हो गया और पलट गया। इस एक्सीडेंट में एक पशु की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक पशु गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना बांका के शंभुगंज थाना क्षेत्र के रायपुरा के पास की है। घटना के बारे में बताया जाता है कि मुंगेर सीमा से लगे रायपुरा पुल के पास पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस से बचने के लिए पशु तस्करों ने ट्रक घुमाकर भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक पलट गया। ट्रक पलटते ही जो आवाज हुई उससे लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। पहले तो लोगों ने ट्रक में ठूस कर भरे गए पशुओं को बाहर निकाला और फिर चालक और उपचालक की जमकर धुनाई कर दी। इसी बीच पुलिस ने चालक और उपचालक को हिरासत में लेते हुए ट्रक और पशुओं को जब्त कर लिया। पुलिस ने तस्करों पर कार्रवाई करने की बात कही, तब जाकर स्थानीय लोगों का गुस्सा कुछ शांत हो पाया। धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर में 72 घंटे प्रेमी के घर प्रेमिका निशा शादी की जिद को लेकर धरना पर बैठी थी। 4 साल तक चले इस प्रेम संबंध को अब आखिरकार मंजिल मिल गई। राजगंज मंदिर में पूरे विधि विधान से दोनों परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में प्रेमी जोड़े उत्तम और निशा की शादी कराई गई। शादी के बाद निशा काफी खुश है। बता दें कि ईस्ट बसुरिया की रहने वाली प्रेमिका निशा का प्रेम संबंध राजगंज महेशपुर के रहने वाले उत्तम महतो से कॉलेज में पढ़ने के दौरान हुआ था। 4 साल से दोनों में प्रेम संबंध चल रहा था। शादी करने से इनकार करने के बाद निशा अपने प्रेमी के घर के सामने शादी की जिद को लेकर धरना पर बैठ गई थी, लेकिन प्रेमी के घर वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बाद में प्रेमिका ने राजगंज थाना में प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद प्रेमी उत्तम महतो और उसके परिजन शादी करने को राजी हो गए। ग्रामीणों और समाज सेवियों की मदद से दोनों की शादी करा दी गई। वाल्मीकि नगर के गांव में जंगल से भटककर एक गैंडा आ गया है, जिसे वापस जंगल में भेजने के लिए वन विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही है। मदनपुर वन क्षेत्र में औसानी पंचायत के सवैया गांव में गन्ने के खेत में गैंडे ने डेरा जमा रखा है। कहा जा रहा है कि ये गैंडा नेपाल के चितवन से भटककर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहुंचा है और अब गाँव में घूम रहा है। गैंडा को देखकर किसानों ने जब शोर मचाया तो वो भाग खड़ा हुआ। गैंडे के पगमार्क के आधार पर VTR की 2 दर्जन से अधिक सदस्यों की टीम उसे जंगल में लौटाने में लगी है। टाइगर रिजर्व से निकलकर गैंडे के रिहायशी क्षेत्र में आने से लोगों में दहशत का माहौल है। VTR प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए 3 वन क्षेत्र मदनपुर, चिउटाहा और बगहा वन क्षेत्र के रेंजर के नेतृत्व में करीब 2 दर्जन से अधिक वन कर्मियों की टीम पहुंचकर गैंडा को जंगल की ओर लौटाने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से रिहायशी क्षेत्र में गैंडा की चहलकदमी बढ़ी है, जिसे लेकर लोगों को सावधान किया जा रहा है। बांका में एक विशालकाय पक्षी भटककर गांव पहुंच गया है। पक्षी को देखते ही लोगों में डर समा गया, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों की नजर पड़ते ही इसके गरुड़ होने की जानकारी मिली। इसके बाद ग्रामीणों के काफी प्रयास के बाद इसको पकड़कर अपने पास रख लिया गया था।
लेकिन इस विशालकाय पक्षी की जानकारी जब वन विभाग के अधिकारियों तक पहुंची, तब उसे रेस्क्यू कर टीम ने टोटो से पक्षी को बांका वन प्रमंडल के कार्यालय भेज दिया। रेस्क्यू करने गई वन विभाग की 4 सदस्यीय टीम को लीड कर रहे अधिकारी सुनील कुमार ने इसे गरुड़ बताते हुए संरक्षित श्रेणी का दुर्लभ पक्षी बताया। उन्होंने बताया कि गरुड़ पक्षी राष्ट्र का धरोहर है। वन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार ये पक्षी संरक्षित की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही उन्होंने इसे रखने और इस पर हमला करने पर 1972 में बने कानून के तहत दंडनीय अपराध बताया। वन विभाग की टीम ने गरुड़ की रक्षा करने और इसकी जानकारी देने पर ग्रामीणों की तारीफ भी की। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के बरकाकाना सीआईसी बस्ती से सटे उरलुंग समेत 7 गांव और टोलों के हजारों की आबादी बार बार रेलवे के द्वारा रास्ता बंद किए जाने के कारण परेशान है। ग्रामीणों के मुताबिक रेल प्रशासन यहां बार बार गड्ढा खोदकर रास्ता बंद कर देता है, जिसके कारण आवाजाही रुक जाती है। ग्रामीणों के मुताबिक ये रास्ता बंद हो जाने से उन लोगों को 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने गांव सहित रामगढ़ जिला मुख्यालय और पतरातू जाने को मजबूर होना पड़ता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि 1909 के सर्वे नक्शा में ये रास्ता पास है और अब रेलवे सुरक्षा कारणों का हवाला देकर रास्ते को बंद करने की कोशिश कर रहा है, जिसका असर हजारों ग्रामीणों की आवाजाही पर पड़ रहा है। ग्रामीण यहां आवाजाही के लिए रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने पर ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार की धमकी भी दी है। अररिया में 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा में खुलेआम वसूली का खेल चल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक क्लास में कई छात्र शिक्षक और शिक्षिका को 500 रुपए का नोट देकर रजिस्टर पर नोट कर रहे हैं। इस दौरान पड़ताल के क्रम में पता चला कि ये वीडियो भरगामा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय विशहरिया का है। वीडियो में स्कूल के प्रधानाचार्य मोहम्मद अब्दुल रशीद 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा में रुपए की वसूली करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ एक शिक्षिका भी बैठी नजर आ रही है। प्रैक्टिकल परीक्षा में रुपए की वसूली वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मैट्रिक के जो छात्र पैसा देंगे उनको ही पास करने की बात कही गई है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि छात्रों ने ही वीडियो बनाकर वायरल किया है। अब देखना ये है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कार्रवाई होती है। मुंगेर में अलग अलग कई सरस्वती पूजा समितियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई हैं। मां सरस्वती की पूजा को लेकर मूर्तिकार दिन रात एक कर मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। वहीं प्रतिमा बनाने वाले कलाकारों की माने तो प्रतिमा बनाने में जो मेहनत कलाकार करते हैं उसके हिसाब से उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसके बावजूद वे मां सरस्वती की प्रतिमाओं का निर्माण आवश्यकता अनुसार करते हैं। देखिए कलाकारों ने कितनी भव्य और सुंदर प्रतिमाएं तैयार की है। अब इन प्रतिमाओं में रंग भरने का काम चल रहा है। इसके बाद इसे फाइनल टच दिया जाएगा। बताते चले कि इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के साथ सरस्वती पूजा भी मनाया जा रहा है, जिसको लेकर विभिन्न सरस्वती पूजा समितियों के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जा रही है और भव्य पंडाल बनाने के साथ साथ अन्य तैयारियां भी की जा रही हैं। गया में गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। मानपुर स्थित खादी ग्राम उद्योग में जोर शोर से झंडे बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार गया के खादी ग्राम उद्योग में करीब 10,000 तिरंगे का निर्माण किया जा रहा है, जिसे गया के अलावा कई प्रखंडों में उपलब्ध कराया जाएगा और सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में 26 जनवरी को फहराया जाएगा। तिरंगा के अलावा यहाँ गांधी टोपी भी तैयार की जा रही है। अब लगभग झंडे बनकर तैयार हो गए हैं। सिर्फ इसमें चक्र बनाने का काम रह गया है, जिसे इसके एक्सपर्ट से छपाई करानी है। बता दें कि राष्ट्रीय झंडा तिरंगा के निर्माण में करीब 45 कर्मी जुटे हुए हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। उनका काम सूता काटने का होता है। मानपुर स्थित खादी ग्राम उद्योग में सूत से करखा पर बुनाई कर थान तैयार होती है। इसकी रंगाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद मशीन से आयरन किया जाता है। इसके बाद विभिन्न साइज में कटिंग कर मशीन पर चढ़ाई कर तिरंगा तैयार किया जाता है।
मुंगेर के ऐतिहासिक धरोहर में से एक है ऋषिकुंड। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर खड़गपुर प्रखंड में स्थित ऋषिकुंड गर्म जल के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ की तराई से निकलने वाले गर्म जल में न सिर्फ लोग स्नान करते हैं, बल्कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए गर्म जल का सेवन भी करते हैं। गर्म जल में स्नान करने और उसके सेवन से पेट रोग, चर्म रोग जैसे रोगों से लोगों को मुक्ति मिलती है। बता दें कि भूगर्भ में गंधक की मात्रा अधिक होने के कारण 24 घंटे गर्म जल की धारा प्रवाहित होती है। जहां से जल प्रवाहित हो रहा है उसके पास ही एक तालाब है जिसे ऋषिकुंड कहा जाता है। दंत कथाओं के अनुसार ऋषि विभांडक का यहाँ आश्रम था। ऋषि यहाँ शिक्षा दान भी किया करते थे। ऋषि विभांडक के आश्रम के कारण ही ये जगह ऋषिकुंड के नाम से जानी जाती है। प्राकृतिक सौंदर्यता और गर्म जल की दृष्टि से हजारों की संख्या में लोग इस कुंड में डुबकी लगाने पहुँचते हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन की अनदेखी के कारण इस जगह को अन्य पर्यटन स्थलों की तरह महत्व नहीं मिल सका है। एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते ये कोई गुंडे मवाली नहीं है, बल्कि स्कूल के बच्चे हैं। अब इनकी मारपीट को देखकर इन्हें बच्चे कहना भी गलत लग रहा है। मामला मुजफ्फरपुर का है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बताया जाता है कि एक निजी स्कूल और बाहरी छात्रों के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर बेल्ट और लात घूंसे चले। बताया जा रहा है कि वीडियो अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा का है। दरअसल फेयरवेल पार्टी के बाद स्कूली छात्र कैंपस के बाहर फोटो शूट कर रहे थे। इसी दौरान बाहरी लड़कों ने उनका मोबाइल छीन लिया। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे और बेल्ट चलने लगे। मारपीट के दौरान करीब 10 मिनट तक मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। इस मामले में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और एक बाइक भी जब्त की गई है। महिलाओं से पिटता ये कोई मनचला या लफंगा नहीं, बल्कि स्कूल का हेडमास्टर है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि गांव की महिलाएं इस हेडमास्टर को घेर कर इसके साथ मारपीट कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला स्कूल में चल रही अवैध वसूली से जुड़ा है। बताया जाता है कि भिरौल प्रखंड के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय नबटोल में छात्रों से अवैध रूप से वसूली की जा रही थी। फिर क्या था, बच्चों ने इसकी शिकायत अपने घर में कर दी, जिसके बाद सभी के अभिभावक स्कूल में इकट्ठा हो गए। अवैध रुपए की उगाही के आरोप से जुड़ी पूछताछ जब हेडमास्टर प्रदीप कुमार राय से की गई तो अभिभावकों और हेडमास्टर के बीच तू मैं शुरू हो गई। फिर क्या था, अभिभावकों में शामिल महिलाओं ने हेडमास्टर को घेर लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। आप देख सकते हैं कि महिलाएं हेडमास्टर को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। इस पूरे घटनाक्रम से कई घंटों तक स्कूल परिसर रण क्षेत्र बना रहा। काफी समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। अरवल के कुर्था थाना अंतर्गत सिमुआरा गांव में चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर ली है। हालांकि चोरी के बाद चोरों ने घर के कई सामान गांव के बधार में ही फेंक दिए। मिली जानकारी के अनुसार सिमुआरा गांव निवासी राम किंकर शर्मा मकर संक्रांति के दिन ही अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे के यहाँ चले गए थे। इसी का फायदा उठाकर चोर घर के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुस गया और घर के एक कमरे में लगभग 14 लाख रुपए के गहने, नगद समेत कई सामान लेकर फरार हो गए। हालांकि चोरी की सूचना तब मिली जब सुबह ग्रामीणों ने राम किंकर शर्मा के घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ देखा। आनंद फानंद में ग्रामीणों ने इसकी सूचना राम किंकर शर्मा और मनिकपुर ओपी प्रभारी को दी। सूचना पाते ही मनिकपुर ओपी प्रभारी दिनेश कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की तहकीकात में जुट गए। गृहस्वामी के बेटे श्रीधर कुमार ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर थाने में आवेदन दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बिहार में शराब माफिया अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि उत्पाद विभाग शराब तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। इसी बीच बांका के बौंसी थाना क्षेत्र स्थित भलजौर चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली। 2 पिकअप वैन से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। इसके अलावा 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि एक पिकअप में बने तहखाने से 31 कार्टन शराब के साथ बेगूसराय के रवीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वहीं थोड़ी देर बाद वाहन जांच के क्रम में टमाटर लदे पिकअप से 46 कार्टन विदेशी शराब के साथ झारखंड के रामगढ़ के
ज्वाला सिंह नाम के तस्कर को दबोच लिया गया है। दोनों पिकअप से जब्त शराब की कीमत 8 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने वाहन मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार तस्करों को जेल भेजने की बात कही है। बाढ़ के उच्च माध्यमिक विद्यालय सतभैया में प्रैक्टिकल परीक्षा में नंबर बढ़ाने के नाम पर छात्रों से रुपए वसूलने का वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लास में कई छात्र शिक्षक और शिक्षिका को 500 रुपए का नोट देकर रजिस्टर पर अपना साइन कर रहे हैं। इस दौरान पड़ताल के क्रम में पता चला कि ये वीडियो बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालय सतभैया का है। वीडियो में जो शिक्षिका दिख रही है उसका नाम उर्मिला कुमारी है और जो गुरुजी दिख रहे हैं वो प्रभारी प्राचार्य धनंजय कुमार बताए जाते हैं। दोनों शिक्षक साइंस और पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए 500 रुपए लेते वीडियो में नजर आ रहे हैं। मैट्रिक के जो छात्र पैसे देंगे उनको ही पास करने की बात कही गई है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि छात्रों ने ही वीडियो बनाकर वायरल किया है। अब देखना है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कार्रवाई होती है। सच कहते हैं प्यार अंधा होता है और कब किसका दिल किस पर आ जाए ये भी कहना मुश्किल है। बेगूसराय के मंसूर चक थाना क्षेत्र के मकदमपुर में 2 बच्चों की मां को एक युवक से प्यार हो गया। बताया जाता है कि मकदमपुर निवासी श्यामलाल महतो ने अपनी बेटी निशा कुमारी की शादी तेघड़ा थाना क्षेत्र के धर्मदेव महतो के बेटे मिथुन महतो से 5 साल पहले की थी। शादी के कुछ साल तक तो सब ठीक था, दोनों की 2 बेटियां भी थी, लेकिन इसी बीच उनके वैवाहिक जीवन में एक तीसरे की एंट्री हो गई। उस तीसरे विकास कुमार ने सबसे पहले निशा पर डोरे डालने शुरू किए और फिर दोनों में प्रेम बढ़ता गया। विकास के प्यार में पागल निशा अपने पति से दूरी बनाने लगी और अपने मैके में रहने लगी। मैके में भी उसका प्यार कम नहीं हुआ। निशा और विकास एक दूसरे से मिलते रहे और अपने प्यार का इजहार करते रहे, लेकिन गांव के लोगों को दोनों की गुपचुप प्रेम कहानी की भनक लग गई और लोगों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर क्या था, काफी हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में दोनों की शादी करा दी। शादी के बाद विकास अपनी निशा को पाकर बहुत खुश है। लाख छिपाए प्यार मगर दुनिया को तो पता चल ही जाता है। जहानाबाद से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल शकूराबाद थाना क्षेत्र के चिकसौरा गांव में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। इस दौरान दोनों को ग्रामीणों ने गांव के बधार में पकड़ लिया। फिर क्या था, प्रेमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने पकड़कर दोनों की शादी करवा दी, जिसमें भरी पंचायत में ग्रामीणों ने गया के पंचानपुर निवासी प्रेमी विकास कुमार और जहानाबाद के चिकसौरा गांव निवासी प्रेमिका गुड़िया कुमारी की हिंदू रीति रिवाज से गांव के विष्णु भगवान के मंदिर में शादी करवा दी गई। दोनों की लव स्टोरी तो सुन लीजिए। प्रेमी विकास कुमार बताते हैं कि वो सर्कस में काम करने मेहदीपुर आया था और सर्कस दिखाते दिखाते उसे गुड़िया से प्यार हो गया। इसके बाद विकास और गुड़िया एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई और किस्मत का खेल देखिए, मंदिर में 7 फेरे लेकर दोनों हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। प्यार में लोग सभी हदों को पार कर जाते हैं, ऐसा आपने कई बार सुना होगा, लेकिन गोड्डा के एक शख्स ने तो ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। दरअसल इस शख्स की प्रेमिका को चाय बहुत पसंद थी, इसलिए इसने ब्रेकअप के बाद बेवफा चाय के नाम से दुकान ही खोल दी। जी हाँ, पथरगामा का वीरू बेवफा चाय वाला इन दिनों खूब चर्चित है। वीरू अपनी बेवफाई की कहानी सुनाते हुए कहता है कि उसकी प्रेमिका को चाय पसंद थी, इस वजह से उसने चाय की दुकान खोल ली। वीरू की माने तो लॉकडाउन के दौरान उसने इस दुकान की शुरुआत की थी। वो बताता है कि स्कूल के दिनों में उसे प्यार हुआ था और उसकी प्रेमिका को चाय बेहद पसंद थी। कुछ दिनों बाद उसकी प्रेमिका की शादी हो गई, जिसके बाद वीरू ने बेवफा चाय के नाम से दुकान ही खोल दी। वो मिट्टी के बर्तन में चाय बनाता है, जिसे पीने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उसने बताया कि उसके दुकान पर आने वाले कपल के लिए 12 रुपए में और प्यार में धोखा खाए हुए लोगों के लिए 6 रुपए में चाय दी जाती है। भागलपुर में सरस्वती पूजा को लेकर शहर के मूर्तिकार मूर्ति बनाने में लगे हुए हैं। बड़ी से छोटी प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है। मूर्ति निर्माण कर रहे कलाकारों का कहना है कि जितनी लागत मूर्ति निर्माण में लगती है, वही बिक्री के समय लागत मूल्य मूर्तिकारों को नहीं मिल पाती।
कलाकारों का कहना है कि सभी को लाइसेंस निर्गत होने के कारण मूर्तिकार मूर्ति नहीं बना पा रहे हैं, जिस वजह से भी मूर्ति की बिक्री काफी कम हो गई है। इससे कलाकार और भी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि एक प्रतिमा के निर्माण में 3 से 4 हजार रुपए तक लग जाते हैं। वहीं महंगाई को लेकर भी बाजारों में ज्यादातर सामान की कीमत बढ़ जाने के कारण मूर्ति कलाकार परेशान हैं। वहीं मिट्टी की कमी होने से भी इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। इन सब के बाद भी बिक्री में लागत मूल्य तक नहीं मिल पाता, जिसके कारण कलाकार परेशान हैं। नारी सशक्तिकरण के इस दौर में महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वहीं सरस्वती पूजा के मौके पर पूर्णिया में इन दिनों कुछ महिला मूर्तिकार मां सरस्वती की आकर्षक प्रतिमा बना रही हैं। खुशकीबाग में प्रतिमा बना रही महिला मूर्तिकार अनोखा देवी ने कहा कि वो सरस्वती पूजा और अन्य पर्व त्योहारों के मौके पर हर साल अपने पति और परिवार के साथ मिलकर मूर्तियां बनाती हैं। उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती है। वो खुद अपने हाथों से प्रतिमा निर्माण से लेकर रंग रोगन का काम करती हैं। इससे वह स्वावलंबी हो रही हैं, जबकि उनके परिवार का भी भरण पोषण अच्छे से हो रहा है।